सागर अली और मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता, जो न्यू सेलर्स एज अ वर्क कर रहे हैं अमेज़ॉन के अंदर। तो उनके लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी कि देखें अपना अमेज़ॉन के अंदर ना सीज़न वाइज चीज़ें जो है ना, उसके लिए कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। ठीक है। अब जो थी हमारा विंटर कह लें, विंटर तो ख़त्म होने वाला है, ऑलमोस्ट समझें कि समर आ चुका है। अब अमेज़ॉन के अंदर एक पॉलिसी है मेल्ट एबल आइटम्स के लिए, जो कि पिघलने वाली आइटम होती हैं, जो जल्दी मतलब क्या कह लें कि ख़राब होने की वजह से या डैमेज हो मेल्ट हो जाए, जो मतलब उन चीज़ों के लिए उन्होंने एक पॉलिसी क्रिएट की हुई है कि आपने जित जोन सी भी मेल्टेबल प्रोडक्ट्स होंगी वो आपने 15 अप्रैल से पहले पहले उसको सेल आउट करना है। अगर आपकी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पड़ी हुई है और लिस्टेड है और आपकी प्रोडक्ट लाइव है, तो उसको आपने 15 अप्रैल से पहले पहले उसको सेल आउट कर देना है। ठीक है। अगर आप उसके बाद कोई इन्वेंट्री बेचेंगे तो अमेज़ॉन अमेज़ॉन उसको डिस्पोज कर देगा या रिटर्न कर देगा। आपका जो प्रेप सेंटर का जो भी वेयर हाउस का एड्रेस होगा उसके ऊपर दोबारा से ना वो आपको वहाँ पे रिटर्न कर देगा। ठीक है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कह लें कि आपने एक लिस्टिंग की हुई है और आपकी मेल्टेबल प्रोडक्ट्स के अंदर मौजूद हैं, तो पहला तो क्वेश्चन लोगों का ये है कि मेल्टेबल प्रोडक्ट्स होती कौन सी हैं, जो कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो है मेल्टेबल प्रोडक्ट है, तो क्या हम इससे अवॉइड करें, अभी फ़िलहाल इसको परचेज़ ना करें। अमेज़ॉन के अंदर जो 15 अप्रैल से लेके 15 अगस्त तक, अक्टूबर तक, सॉरी, 15 अप्रैल से लेके 15 अक्टूबर तक आप लोगों ने जो है ना, मैं आपको लोगों को वैसे गूगल पे भी चेक कर देता हूँ। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इसको यहाँ से भी दे सकता है। अमेज़ॉन मेल्ट एबल इन्वेंट्री। ठीक है। अब ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी का नहीं है, ये पहले की पॉलिसी है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता। अब यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें इनका जो सिस्टम है उसके अंदर मैं आप लोगों को चीज़ बता दूँ। ये देखें, ठीक है, उन्होंने लिखा हुआ है मेल्टेबल इन्वेंट्री विल नॉट बी फुलफिल्ड और एक्सेप्ट एट एनी अमेज़ॉन फुलफिलमेंट सेंटर फ्रॉम अप्रैल 15 टू अक्टूबर 15। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयरहाउस में भेजी हुई है जो कि मेल्टेबल है, और आपको क्या करना है कि आपको 15 अप्रैल से पहले पहले उसे किसी भी तरह सेल आउट करना है। ठीक है। उसके बाद अमेज़ॉन में भी उसको इनएक्टिव कर दे उस लिस्टिंग को और आपकी इन्वेंट्री को डिस्पोज कर दे। कई मरतबा होता है कि आप क्वांटिटी में मंगवा लेते हैं 100 से लेके 500 पीसेस तक, तो वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बन जाती है उनकी, और अगर आपको इतना बड़ा लॉस होगा तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इशू बनेगा। ठीक है। ये चीज़ें आप नोट करनी है। अच्छा, अब मेल्टेबल प्रोडक्ट में कौन कौन सी आते हैं मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। जो मेल्टेबल प्रोडक्ट होती हैं ना, वो बेसिकली उनमें होती है चॉकलेट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जो है ना चॉकलेट्स होगी, उसके अलावा आप कह लें कि कोई भी ऐसी जैसे अपना आइस चॉकलेट्स होगी, गमीज़ होगी, उसके अलावा कैंडीज़ हो गई, उसके अलावा कुछ जो वैक्स और पाउडर्स हैं, जो कि बेसिकली जिनका कह लें कि उन्होंने उसको इस तरह से रखा होता है कि वो विंटर के लिए ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। मोस्टली इस तरह की चीज़ें होती हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये आप लोगों ने पहले ज़रूर चेक करना है। देखें, मैं आपको फिर बताऊंगा, पहले आप लोगों ने इसको ज़रूर चेक करना है। ठीक है। क्योंकि ये अगर आपकी मेल्टेबल प्रोडक्ट है तो आपने उसको, अब ये देखें, अब ये प्रोडक्ट है, ठीक है, अब ये एक बेसिकली पाउडर है, मेकअप पाउडर है, लेकिन आई थिंक ये भी अब बेसिकली मेल्टेबल में ही मैंने इसको लिस्ट किया हुआ था, और अमेज़ॉन ने मुझे बोला कि आप जो है ना इसको आपका उन्होंने मुझे ये बोला कि आपकी जो इन्वेंट्री है ये मेल्टेबल है, लेकिन फिर भी मैं इसको सेल आउट कर सकता हूँ, ज़्यादा देर नहीं, मुझे इसको सेल आउट करना पड़ेगा। इसका तरीकाकार क्या है? इसका तरीकाकार ये है कि आपने जो इन्वेंट्री बेची है अमेज़ॉन के वेयर हाउस के अंदर, आपने उसको कम प्राइस के अंदर ना उसको आपने सेल आउट करना है बस। मतलब फॉर एग्जांपल जिसको बाई बॉक्स मिल रहा है, जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जिस बंदे को बाई बॉक्स मिल रहा होगा ना, आपने क्या करना है उसके साथ, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए प्राइस टैग लगा हुआ है 29 जो है प्राइस लगा हुआ, आपने इसको 27 का सेल आउट कर देना है, 28 का सेल कर देना है, 26 का सेल कर देना है, ताकि जल्दी से जल्दी आपकी इन्वेंट्री सेल आउट हो जाए। और वो कस्टमर देखें, अगर अमेज़ॉन एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि मेल्टेबल है या जिसके अंदर क्या स्मेल पैदा हो जाए,
अब ये पाउडर जो वैक्सीज होती हैं ये इनके अंदर उन्होंने केमिकल्स रखे होते हैं, जैसे ही वो गर्मी का सीज़न आता है इनकी वो स्मेल्स वगैरह वो शुरू हो जाती है यानी कि, और उसकी वो जो कह लें कि वो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। जब अमेज़ॉन के अंदर कोई कस्टमर उसको ऑर्डर करता है, अमेज़ॉन उसको शिप करता है, तो उसके पास जब जाता है तो वो उसको कहता है कि यार ये प्रोडक्ट जो है ना फेक है या फिर ये एक्सपायर है, जबकि एक्सपायर होती नहीं, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है ना वो उस लेवल की नहीं रहती क्योंकि वो मेल्ट हो गई होती है। ठीक है, अब कस्टमर क्या करता है कि अमेज़ॉन को कंप्लेन करता है कि ये भाईजान देखें ये मेरी जो आपने प्रोडक्ट थी मुझे भेजी है इस सेलर ने, ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, ये तो एक्सपायर है या फिर ये डैमेज है या ख़राब है। अब अमेज़ॉन क्या करेगा, वो आपका उसको या तो रिफ़ंड कर देगा, उसके बाद में भी आपसे हो सकता है अमेज़न इसकी इनवाइस मांग ले। अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज की प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं तो अमेज़न हो सकता है कि आपसे इनवाइस मांग ले, और जब इनवाइस मांगेगा तो ज़्यादा इशू बनेगा आपके लिए, फिर तो आपके अकाउंट का भी रिस्क ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। और हो सकता है कि अमेज़न जब कस्टमर कंप्लेन करे तो अमेज़न बोले कि आप इसकी इन्वेंट्री हम डिस्पोज करने लगे हैं या आपको रिटर्न करने लगे हैं, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। कई लोगों के मैंने ये अपना देखे हैं कमेंट्स अपने ग्रुप्स के अंदर, उसके अंदर ये वो बताते हैं कि हमारी इन्वेंट्री जो है 2-2 3-3 महीने से फंसी हुई है, हमने 300-400 पीसेस मंगवाया था, उसमें से 10-15 बिके हैं इस सीज़न के अंदर, बता रहा हूँ जो 15 अप्रैल के बाद अमेज़ॉन ने उनकी इन्वेंट्री को इनएक्टिव कर दिया। ठीक है, लिस्टिंग को इनएक्टिव कर दिया, उन्होंने मेल्स किए हैं, स्पोर्ट हेल्थ स्पोर्ट से कॉल भी किया, लेकिन वो उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे क्योंकि उन्होंने बेसिकली ये पहले ही अपने कस्टमर्स को बताया हुआ है, सेलर्स को बताया हुआ है कि आप लोगों ने 15 अप्रैल से लेके अक्टूबर के अंदर अंदर तक ना आपने अपनी इन्वेंट्री को डिस्पोज कर देना है, रिटर्न मंगवा लेना है, और सेल आउट हम नहीं करेंगे इसको, हम किसी भी सूरत में इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये चीज़ आपने अपने नॉलेज में रखना है। अब इनमें कौन कौन सी प्रोडक्ट है ये मैंने आपको बताई थी। अब ये देखें, बेसिकली ये क्या है, एक सप्लीमेंट है। ठीक है, अब ये सप्लीमेंट जो है बेसिकली ये देखें, आप इसको चेक करें, ये भी मेल्टेबल है, ये एक गमीज़ हैं, गमीज़ सप्लीमेंट्स होते हैं ना, जो गमीज़ होती हैं विटामिन के हो गए, ये जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा सेल आउट होते हैं, और फ्रेश अकाउंट्स के ऊपर न्यूज़ को ना लिस्ट कर देते हैं। इन चीज़ों को भी आपने जो है सेल आउट करना है, इसको ज़्यादा नहीं रखना क्योंकि ये मेल्ट हो जाएंगी। अब ये चीज़ होगी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये ना एक प्रोडक्ट मैं दिखा देता हूँ आपकी आसानी के लिए, किस तरह की प्रोडक्ट जो है ना ये चॉकलेट है की, यहाँ पे भी हमारे अवेलेबल होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा सेल आउट होती हैं अमेज़ॉन के अंदर। मैं ये भी बता देता हूँ आपको, जोन जोन से प्रोडक्ट्स हैं आपने उसको टेस्ट करना है, आपने देखना है कि आया वो मेल्टेबल है भी कि नहीं। ठीक है, ये चीज़ें आपने नोट करनी है, और अगर मेल्टेबल हैं तो आपने ज़रूर उसको 15 अप्रैल से पहले पहले किसी तरह भी सेल आउट करना है। ठीक है, नहीं करेंगे तो लॉस आपको होगा, और मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मैंने तो आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी और वो मैंने दे दी। ठीक है, अब ये देखें, अब ये 10 के पर मंथ सेल हो रही है। अब ये एक कह लें कि चॉकलेट की बनी हुई है, कैंडीज़ हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये भी मेल्टेबल है। ठीक है, इसने भी मेल्टेबल हो जाना है, जब मेल्टेबल होगी स्मेल क्रिएट होगी, और अमेज़ॉन को इसको अच्छा नहीं समझता। अमेज़ॉन ने पहले ही बताया हुआ है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ना ये मेल्टेबल है। ठीक है, इस चीज़ को आपने नोट करना है। ठीक है, मेरा एक टूल जो है वो आई थिंक चल नहीं रहा, 2-3 दिन हो गए, नहीं तो मैं आपको चेक कराता। उस टूल का नाम है सेलर असिस्टेंट ऐप। ठीक है, सेलर असिस्टेंट ऐप, या फिर आप उसको कह लें कि आप जो है वो सेलर AMP, उसके थ्रू भी आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट मेल्टेबल है कि नहीं। वो उसके स्टार्ट के ऊपर ऊपर हिस्से में ना यहाँ पे करके वो लिखा आएगा कि ये मेल्टेबल है कि नहीं। अगर मेल्टेबल है तो आपने उसको जितनी जल्दी हो सके उसको सेल आउट करना है। ठीक है, उसको आपने इन्वेंट्री को सेल आउट करना है, नहीं करेंगे तो आपको लॉस होगा। ठीक है, अब ये भी आता है बेसिकली मेल्टेबल के अंदर। अब मैं आपको एक चीज़ ये बता दी, अब ये एक ये जो है ना चॉकलेट्स हैं इसकी भी, ये बड़ी फेमस है ये भी। अब ये भी मेल्टेबल है, मैं दिखाता हूँ आपको। अब उसके अलावा मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा जो मेल्टेबल है, जिसके अंदर कुछ स्मेल क्रिएट हो सकती है, आपने वो भी सेल आउट कर देनी। ठीक है, ये चीज़ें आपने इधर नहीं रखनी, नहीं तो वो क्या होगा, आपकी इन्वेंट्री को डिस्पोज कर देंगे और आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ये देखें, ये सारा कुछ जितना भी आपको नज़र आ रहा है ये मेल्टेबल है, ये टोटली मेल्टेबल है। चॉकलेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे ये देखें ना, ये सब मेल्टेबल है, ये मेल्ट हो जाएंगे। ये आप जब, क्योंकि असल में अमेज़ॉन के जो फुलफिलमेंट सेंटर होते हैं वहाँ पर इतना को ज़्यादा जो कह लें स्टॉक बड़ा होता है, हर किस्म का बड़ा होता है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती है। ये इस मंथ से जो अप्रैल का स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती है, और ये जितनी भी ये प्रोडक्ट जो हैं मेल्टेबल वाली, एक तो ये मेल्ट होकर फ्रेश भी नहीं रहती, और उसको ज़्यादा बात है, जब एक चीज़ कस्टमर ने मंगवाई है खाने के लिए तो वो खाने के लिए मंगवाएगा। हम अगर अपनी मिसाल दें तो हमें कुछ चॉकलेट लेते हैं,
अब चॉकलेट को फॉर एग्जांपल हम जो कि उसकी चॉकलेट की शेप में होती है तभी खाएंगे ना, अगर वो मेल्ट हो जाएगी तो हम कैसे खाएंगे, वो तो हम कहेंगे नहीं भाई ये तो ख़राब है। इस तरह कस्टमर भी यही कंप्लेन करता है अमेज़ॉन से कि यार ये प्रोडक्ट जो है ये आपने हमें सही नहीं भेजी, वो फिर आपके लिए अकाउंट के लिए भी इशू बनेगा, ठीक है। ये भी एक है ना, कह लें कि मेल्टेबल है, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़ हो गया। अब कह लें वैक्स, मैं दिखाता हूँ आपको वैक्स क्रीम। ये इनमें कुछ चीज़ें आपने नोट करनी है, जो वैक्स क्रीमें वगैरह हैं या जो भी है जो कि अपना जो है मेल्ट होने वाली चीज़ें हों, ख़राब होने वाली चीज़ें हों, इसको आपने कोशिश करना है जो है ना, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। अब ये भी मेल्ट में ही आती हैं, ये देखें ना, ये चीज़ें नज़र आपको आ रही हैं, ये स्मेल छोड़ जाती हैं गर्मी की वजह से ना। ये आगे लिखा आएगा कि भाई ये जो है ना गर्मी की वजह से ये स्मेल छोड़ जाएंगी, ठीक है। इनमें काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे ये है वैक्स, ये इन्होंने स्मेल छोड़ जानी है, और आप उसको अगर रखेंगे वहाँ पे तो आपको लॉस होगा, ठीक है। ये चीज़ें आप नोट कर लेनी। इस तरह की जो प्रोडक्ट जो है ना, जो कि ऐसा लिक्विड जैसी शेप में हो, जो कि मेल्ट होने का जिनका रिस्क हो, वो चीज़ें होंगी, उनको आपने जो है बेसिकली अपना 15 अप्रैल से पहले सेल कर देना है। अगर नहीं करेंगे तो आपकी इन्वेंट्री को वो डिस्पोज कर देंगे या रिटर्न कर देंगे, और आपको काफ़ी ज़्यादा इसका लॉस होगा, ठीक है। और ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी कि कुछ लोगों को नहीं पता होता, स्टार्टिंग में आप थोड़े से मार्जिन के साथ आप इन्वेस्टमेंट के साथ काम शुरू करते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल इन 20-25 दिन के अंदर आपकी सारी इन्वेंट्री जो है वो लॉस में चली जाए, तो आप कैसे आगे सर्वाइव करेंगे। इसलिए मैंने स्पेशल ये वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था कि कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता, नॉलेज नहीं ना होता, सारी बात है, आप इस इंडस्ट्री में फ्रेश हैं, तो आपको इतना बड़ा जब रिस्क फैक्टर के साथ धचका लगेगा तो ज़ाहिर बात है फिर आप आगे सर्वाइव नहीं कर सकेंगे और उस बिज़नेस को छोड़ना पड़ेगा आपको। इसलिए जिन जिन लोगों ने, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, वो अभी जाके अपनी लिस्टिंग के अंदर चेक करें, अपनी इन्वेंटरी के अंदर चेक करें क्या इसमें कोई मेल्टेबल प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं। अगर मेल्टेबल हैं तो भाई उसको आप फॉर एग्जांपल ब्रेक इवन पे सेल कर दें, या 50 सेंट या $1 लॉस में सेल कर दें। अगर उसके ऊपर मेल्टेबल का ऑप्शन आ रहा है सेलर सिस्टम ऐप के ऊपर और सेलर AMP के अंदर, ये आपको बता देगा, ठीक है। तो फिर आपने उसको सेल आउट कर देना है। आपने उसको ये नहीं करना कि प्रॉफिट के चक्कर में पड़ना है, प्रॉफिट के चक्कर में पड़ेंगे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो भी लॉस में चलेगी, ठीक है। इस तरह की वीडियोस मैं आपको दिखाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी कोई भी इस तरह की कोई अपडेट आई जिसको आपके लिए लॉस ना बने, तो वो आप लोगों ने ना उसको भी नोट करना है, ठीक है। इसके अलावा भी एक और भी वीडियो मैंने बनानी थी, लेकिन आई थिंक वो तो आपका काफ़ी लोगों ने उसको बना दिया है, तो आप लोगों को शायद पता होगा। BOI जो रिपोर्टिंग है ना, BOI रिपोर्टिंग, ये बेसिकली जनवरी के अंदर स्टार्ट हुआ था। जिन्होंने USA के अंदर LLC बनाई है या बना रहे हैं, उन्होंने उसको रिपोर्ट करना है। तो वो रिपोर्टिंग करेंगे तो एक लाइफ टाइम के लिए एक बार रिपोर्ट करनी है आपने अपनी जो ना, क्या कहने की, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो USA की जो गवर्नमेंट उसको देनी है, वो देंगे तो उसके बाद आपका रिकॉर्ड जो उनके पास चला जाएगा। ये वन टाइम की जिस तरह आपने जो है ना इसकी BOI रिपोर्ट जो है ना फाइल करनी है। अगर किसी को नहीं पता तो कमेंट्स में रिप्लाई करें, मैं इसकी एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा। अगर किसी को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, BOI अगर आप नहीं करेंगे तो आपको हैवी जुर्माना होगा, वो जो कि $20,000 तक भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।